जय हिंद फ्रेंड, क्लास 10 सेशन 2023-24 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स जो लेवल है वो हमारा स्टैंडर्ड लेवल है। ये हमारा सैम्पल पेपर 3 का स्टैंडर्ड लेवल मैंने ऑलरेडी सैम्पल पेपर 3 का बेसिक लेवल वीडियो डाल दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं और अपनी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की बेहद अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। तो यहाँ पर जो हमारा पेपर है वो हमारा पेपर 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्किंग हमारी 80 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। पहला सेक्शन हमारा मिलता है सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है if two positive integers m and n can be expressed as m equal to x की पावर 2 y की पावर 5 and n equal to x की पावर 3 y की पावर 2 where x and y are prime numbers then HCF nm mn का HCF पूछा गया है। तो mn का आप लोगों को HCF निकालना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा mn का HCF होगा वो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन द फिगर गिवन बिलो। आपको जो डायग्राम दिया गया है, डायग्राम की मदद से आप लोगों को जीरोस निकालने हैं। जीरोस डायग्राम को जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है वही हमारे उसके जीरोस होते हैं। तो 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों को डायग्राम बना के दिया गया है सामने, इसका जो है डायग्राम बनेगा ये। तो यहाँ पे पूछा गया है ये यूनिक सोल्यूशन है, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कि नो सोल्यूशन है, कि एग्जैक्टली टू सोल्यूशन है। तो यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर होगा नो सोल्यूशन। क्यों होगा? क्योंकि दोनों लाइन आपस में ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल का नो सोल्यूशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमसे कह रहा है 4x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट कैसे होंगे? तो यहाँ पर इसका हमारे रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इफ 18 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा माइनस 3 आर इन ए पी फाइंड द ए प्लस बी। तब आप लोगों को ए प्लस की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी ए प्लस की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी ऑप्शन नंबर बी 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओरिजिन। क्या होगा? ओरिजिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इन द रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 2 माइनस 3 एंड 5 6। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:2, 1:2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ ट्रायंगल ABC, इफ D is drawn parallel to BC, cutting AB and AC at D and E respectively such that AB equal 7.2 centimeter and AC 6.4 centimeter and AD equal 4.5 सेंटीमीटर देन AE। तब आप लोगों को AE की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग थेल्स की थ्योरम से AB की वैल्यू AE की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी AE की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब a circle such that its side AB, BC, CD and AD touches the circle PQR and S respectively if AB equal x centimeter, BC 7 centimeter, CR 3 centimeter and AS 5 centimeter, देन आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 9। कितनी होगी? 9। अगर आप लोगों को इस PDF जो जितने क्वेश्चन होंगे, अगर आप लोग उसका सलूशन चाहिए तो आप विद सलूशन विद क्वेश्चन लिखे होंगे उसमें, तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज
करेंगे तो आप लोगों को मिनिमम प्राइस में PDF मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2√7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1 + tan थीटा + sec थीटा ब्रैकेट यानी कोष्टक 1 + cot थीटा माइनस के cosec थीटा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। इसका आंसर कितना होगा? 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 इफ sec थीटा + tan थीटा इक्वल P देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज। तो आप लोगों को sin थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी sin थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी ऑप्शन नंबर बी, P² - 1/P² + 1। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 Two men are on the same side of a tower. Then observe the angles of elevation of the top of the tower as 30 degree and 45 degree respectively. If the height of the tower is 100 meter, then the distance between them. तो आप लोगों के उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी ऑप्शन नंबर सी, 100 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 इफ थीटा इज द एंगल of a sector of a circle of radius r, then the area of the circle sector is। तो आप लोगों को एरिया निकालना है सेक्टर का। इसका सही आंसर होगा हमारा πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन अपॉन जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ अ chord of a circle of a radius 28 centimeter makes an angle of 90 degree at the center, then the area of a major segment is। तो मेजर सेगमेंट का आप लोगों को क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे जो मेजर सेगमेंट का एरिया होगा वो हमारा होगा 2240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद 16 हमारा क्वेश्चन नंबर इफ अ नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 एंड अ नंबर बाई इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 4 1 4 9 देन पी एक्स लेस देन 9। तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर होगा वो हमारा होगा 5/9। कितना होगा? 5/9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08 if 6,000 tickets are sold, how many tickets has he bought। तो उसने कितनी टिकट ली है? तो यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर होगा 480। कितना होगा? 480। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द मार्क्स obtained by 9 students in mathematics are 59 46 31 23 27 40 52 35 and 29। द मीन ऑफ द डाटा इज। तो आप लोगों को इस डाटा का मीन निकालना है। तो यहाँ पे इस डाटा का जो मीन आएगा वो हमारा होगा 38, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको रीजन दिया गया है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है या दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया इन द फिगर अ स्पेयर circumscribe a right cylinder whose height is 8 centimeter and radius of the base is 3 centimeter. The ratio of the volumes of the sphere and the cylindrical is 125/54। रीजन दिया गया है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है
both A and R are true and R is the correct explanation of A। जो R है वो A की एक्सप्लेनेशन कर रहा है करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आपको स्टेटमेंट दिया गया और रीजन दिया गया है। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट है 3 consecutive terms 2k plus 1 comma 3k plus 3 and 5k minus 1 from an AP, then k is equal to 6। तो रीजन दिया गया है इन AP a comma a plus d comma a plus 2d the sum to n terms of the APB s n इक्वल दिया गया है n upon 2 ब्रैकेट 2a plus n minus d ब्रैकेट। तो आपको यहाँ पूछा गया है स्टेटमेंट कौन से सही होंगे, तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट सही होगा वो हमारा होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए 20। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की विद क्वेश्चन सोल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप नंबर करेंगे, सर मुझे इस क्वेश्चन पेपर की विद सोल्यूशन पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी विद मिनिमम प्राइस पर। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 56 एंड 112 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होगा, तब आप लोगों का इसका क्या निकालना होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पर जो हमारा इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर जो हमारा इसका एलसीएम होगा वो हमारा होगा 112। कितना होगा, 112। और जो इसका एचसीएफ होगा वो हमारा होगा 56। ये हमारा इसका एचसीएफ है और ये हमारा इसका एलसीएम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एसी। आप लोगों को इसमें एसी की लेंथ निकालनी है। एसी की लेंथ कितनी होगी, तो बाय द हेल्प ऑफ आप लोग बाय थेल्स थ्योरम से आप लोग एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एसी की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी, एसी की जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होगी 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पे हमारा 23, इन द फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, इफ एंगल ए पी बी इक्वल 70 डिग्री देन फाइंड एम एंगल ए क्यू बी। तो आप लोगों को एंगल ए क्यू बी निकालना होगा। ए क्यू बी एंगल की जो आपको लोगों को वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे जो हमारी एंगल ए क्यू बी की जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पर 55 डिग्री। कितनी होगी, 55 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये प्रूव करना होगा, ये आइडेंटिटी को प्रूव करना होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप इसी का और वाला भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा और प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। आपको ये प्रूव करना होगा। दिया गया सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा आप लोगों को प्रूव करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तब आप लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आएगा वो हमारा आएगा 15 इसका जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सी का और वाला देख लीजिए। आप ये नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो पूछा गया यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द करेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे आप लोगों को इसका एरिया निकालना होगा। इस प्रश्न का एरिया निकालना होगा। तो इसका जो हमारा एरिया आएगा वो हमारा होगा 8.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया होगा। इसी का नेक्स्ट के बाद क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26,
यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी है, जहाँ पे सेक्शन सी हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पर सेक्शन सी कह रहा है रेनू हैज कलेक्टेड 8 US stamps and 20 international stamps. She wants to display them as identical group of US and international stamps with no stamps left over. What is the greatest number of groups? Renew and display them in. तो यहाँ पर इसका हमारा सही आंसर होगा 4। कितना होगा आंसर हमारा 4 होगा। यहाँ पर इसका हमारा आंसर कितना होगा 4। कितने ग्रुप बनेंगे इसके? ग्रुप्स कैन बी मेड इज 4। कितने ग्रुप बनेंगे हमारे? 4 ग्रुप बनेंगे। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + लैम्डा इज 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अदर जीरोज। आपको अदर जीरोज में निकालने हैं और लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी वो हमारी होगी -2 एंड अदर जो इसके जीरोज होंगे अल्फा होगा -3.2 और जो हमारा बीटा होगा वो हमारा होगा सिर्फ आप लोगों को अदर जीरोज निकालने होंगे। तो बीटा की वैल्यू हमारी होगी -2। कितनी होगी? -2। कितनी होगी? -2। ये हमारे इसके आंसर हो गए। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 28। अ शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। तो यहाँ पर इसका हमारा आंसर होगा क्वेश्चन है रेंट फॉर रीडिंग सी टैक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर लतका पैड 22 rupees for a book kept for 6 days while Anand paid 16 rupees for the book kept for 4 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. तो यहाँ पर इसका आप चार्जेस निकालना है और एक्स्ट्रा जो जब डे लेंगे तो उसका चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फिक्स चार्ज हमारा होगा वो हमारा होगा कितना रुपए? 10 रुपये होगा। जो एक्स्ट्रा चार्ज हमारा होगा वो हमारा होगा 3 रुपये। कितना होगा? 3 रुपये। ये हमारा फिक्स चार्ज है और हमारा एक्स्ट्रा चार्ज कितना है? 3 रुपये यानी कि 3 रुपये। इसी का और वाला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद इसी का और वाला प्रश्न है। यहाँ पे आप लोगों से एंगल पूछे गए हैं। दिया गया फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दिया गया है। अब बी दिया गया, बी बराबर दिया गया y + 5 डिग्री और सी बराबर दिया गया 2y + 15 डिग्री एंड 8 दिया गया है। एंगल डी दिया गया 4x - 7 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोगों को x की वैल्यू यानी कि एंगल्स निकालने होंगे। तो आप लोगों को एंगल्स निकालने होंगे। यहाँ पर जो हमारी एंगल ए की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी एंगल ए की जो हमारी वैल्यू होगी एंगल ए की वैल्यू हमारी होगी 65 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू जो हमारी होगी वो हमारी होगी 55 डिग्री। एंगल सी की जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी होगी 115 डिग्री। जो एंगल डी की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 125 डिग्री। 125 डिग्री ये सभी एंगल्स के वैल्यू होंगी। ये हमारा इसका आंसर भी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 tangents PA and PB are drawn to a circle with center O at up 1 point E on the circle. Tangent is drawn which intersect PA and PB at C and D respectively. P = 10 centimeter. Find the perimeter of the ट्रायंगल PCD। तो आप लोगों को पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल PCD का। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर आएगा एंगल PCD का आप लोगों को क्या निकालना है? पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो हमारा होगा 20 सेंटीमीटर। इसका हमारा आंसर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आएगा। इसकी का और वाला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। और प्रश्न दिया गया यहाँ पे और वाला प्रश्न कहा गया यहाँ पे हमसे ABCD is a quadrilateral such that angle D 90 degree. A circle O, R touches the side AB, BC, CD and DA
at P, Q, R and S respectively. If BC equal at 38 centimeter, CD equal 25 centimeter and BP equal 27 सेंटीमीटर फाइंड आर, तब आप लोगों को आर यानी कि रेडियस निकालनी होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी उसकी रेडियस होगी वो हमारी होगी 14 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना होगा? 14 सेंटीमीटर इसकी हमारी रेडियस होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा है इफ सेक अल्फा प्लस सेक अल्फा बराबर 5.4, तब आप लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस टेन अल्फा, 1 माइनस के 10 अल्फा, 1 प्लस के 10 अल्फा की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर जो इसकी हमारी जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा 1/7। कितना इसका आंसर होगा? इसका आंसर हमारा होगा 1/7। आपसे सॉल्व करेंगे, इसका हमारा आंसर आएगा 1/7। आप लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप 1/4 रखेंगे, सब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सभी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर आप इसको वैल्यू 10 अल्फा निकालेंगे, 10 अल्फा की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा 1/7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। अगर आप लोगों का इस डाटा का मीन दिया गया है, अब आप लोगों को जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है आपको उसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी। तो यहाँ पे जो हमारी मिसिंग फ्रिक्वेंसी है उसकी आप लोगों को वैल्यू निकालनी होगी। तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी की जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 8। कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8। इसके बाद इसी के बाद हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन डी यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द टैनी एज 5 years ago and his age is 10 years later is 16, डिटरमाइन तान्याज प्रेजेंट एज। तो आप लोगों को तान्या की प्रेजेंट एज निकालनी होगी। तो यहाँ पे जो हमारी तान्या की प्रेजेंट एज होगी वो हमारी होगी कितनी होगी? 6 ईयर। कितनी होगी? 6 ईयर। इसका आंसर कितना होगा हमारा? 6 ईयर। तान्या की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 6 ईयर। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये वाला भी क्वेश्चन और लिखा है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी एक्स की वैल्यू आएंगी वो हमारी होंगी 0। कितनी वैल्यू होंगी? वो हमारी वैल्यू होंगी एक्स बराबर 0, एक होगी एक्स बराबर 4। और आप लोगों को एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 4, आप लोगों को एक्स बराबर 1 और 2, 3 वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि लिखा है डज नॉट इक्वल टू 1, 2, 3। तो आप लोगों को ये वैल्यू नहीं लेनी है। जो वैल्यू ये आएंगी एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 4, यही आपके आंसर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 33। कहा गया है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी such that D parallel BC and divides triangle ABC into two parts equal in area. Find BD upon AB। तो आप लोगों को BD अपॉन AD की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग थेल्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? थेल्स की थ्योरम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी BD अपॉन AB की जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी BD अपॉन जो AB की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 2 माइनस के √2/2। ये हमारा इसका आंसर होगा। इस वाले प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेरा 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन अ सिंपल शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस of the hemisphere is 4.2 centimeter and the total height of the toy 10.2 centimeter, find the volume of wooden toy। तो आप लोगों का पूरा वुडन टॉय का क्या निकालना होगा? ये वैल्यूम निकालना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा वुडन टॉय का जो वैल्यूम आएगा वो हमारा होगा 200। इसका हमारा आंसर होगा 266.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और वाला देख लीजिए अ सॉलिड कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंड्रिकल विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104 सेंटीमीटर एंड द रेडियस of each of the hemispherical ends is 7 centimeter. Find the cost of polishing its surface at the rate of 10 रुपये पर DM स्क्वायर।
तो इसका हमारा सही आंसर होगा, क्या पूछा गया यहाँ पे, कॉस्ट पूछी कितना हमको पेंट कराने में खर्चा लगेगा। तो यहाँ पर जब पॉलिश कराएंगे, पॉलिशिंग का हमारा खर्चा जो होगा यानी कि वो हमारा होगा 457.60 रुपी। कितना होगा, 457.60 रुपी। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप लोगों को मीडियन निकालनी होगी। ये आप लोगों का डाटा दिया गया है, यहाँ पर आप लोग इसकी क्या निकालनी होगी, मीडियन निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी मीडियन की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 19.5। कितनी होगी, 19.5। ये हमारी इसकी क्या होगी, मीडियन होगी। इसके बाद हमारा सेक्शन ई स्टार्ट होता है। यहाँ पर सेक्शन ई में आपको वेरी लॉन्ग यानी कि क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको उनके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा। कहा गया है, स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल थॉट प्लांटिंग ट्रीज in and around in the school reduced air pollution. It was decided that the numbers of trees that section of each class will be planted will be the same as the classes M which they are studying. Example, a section of a class first will be planted one tree, a section class second planted two trees, and so on till class 12th. There are three sections of each class. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्राइमरी 1 to 5 क्लासेस। तो इसका हमारा सही आंसर होगा, कितने प्लांट ट्रीज लगाए। अगर सेक्शन जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं 1 to 5 क्लास ने कितने पूरे कितने प्लांट लगाए हैं, तो पूरे कितने प्लांट लगाए होंगे, 45। कितने लगाए होंगे, 45। इसके बाद पूछा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। पूरे स्कूल ने कितने प्लांट लगाए हैं, तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर होगा 234। कितना होगा, 234। कितना होगा, 234। इसके बाद क्वेश्चन कहा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 12th स्टूडेंट। 12th क्लास के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए होंगे, वो हमारे लगाए हैं 36। कितने लगाए हैं, 36। कितने लगाए हैं, 36। इसके बाद क्वेश्चन कहा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 10। क्लास 10 ने टोटल कितने पेड़ लगाए हैं, तो लगाए हैं 30। कितने लगाए हैं, 30। ये हमारे सभी के आंसर हो गए। पहले का आंसर हमारा हो गया 45, दूसरे का आंसर हमारा हो गया 234, और इसी का और वाले का आंसर हो गया हमारा 36, और थर्ड वाले का आंसर हमारा हो गया 30। इसी के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट होता है। कह रहा है यहाँ पर, रीड द टेस्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इन द एग्जामिनेशन हॉल स्टूडेंट आर सीटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर from each other to maintain the school distance due to coronavirus pandemic. Let 3 students sit at points A, B, C whose coordinates are 4, -3, 7, 3 and 8, 5 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जिसका हमारा पहले क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पर हमारी ए एंड सी के बीच की डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी 4√5। कितनी होगी, 4√5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया, इफ एन इविगिलेटर एट पॉइंट 7 lying on the straight line joining B and C such that it divides the distance between them into the ratio of 1:2, then what are the coordinates of I यानी कि इन्विगिलेटर, यानी कि जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जामिनर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसके एग्जामिनर के इन्विगिलेटर में, तो जहाँ पे जो ड्यूटी कर रहा है उसके आपके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पर उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे आएंगे 22/3, 11/3। उसके हमारी क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इसके बाद कह रहा है, और इसका प्रश्न कह रहा है, और का कह रहा है यहाँ पे, और कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो इन विच बी डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड सी। तो किस अनुपात, मतलब किस रेशियो में लाइन ए सी को बी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिवाइडेशन रेशियो है वो हमारा होगा 3:1, 3:1। इसके बाद थर्ड का आंसर देख लीजिए। थर्ड का आंसर, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए सी। तो मिड पॉइंट निकालना है ए एंड ए सी का, तो ए एंड ए सी का होगा 6,1। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इन अ विलेज ग्रुप ऑफ पीपल
complained about the electric fault in their area. On their complaint, an electrician reached village to repair the electric fault on pole. The height 10 meter. She needs to reach the point 1.5 meter below the top of the pole to undertake the repair work. See the adjoining figure. आपको फिगर देखना है. She used ladder inclined at an angle of theta to the horizontal such that cos theta बराबर 3√3 to reach the required position. तो पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी. तो आप लोगों को बी डी की लेंथ निकालनी होगी. तो यहाँ पर जो हमारी बी डी की लेंथ आएगी वो हमारी होगी 8.5 मीटर. कितनी होगी? 8.5 मीटर. 8.5 मीटर. इसके पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, यानी कि सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी. हमारी सीढ़ी की लेंथ होगी 17 मीटर. कितनी होगी? 17 मीटर. इसके बाद इसका और वाला कहा गया है इफ द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बी डी इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लेडर. तो लेडर की हाइट कितनी होगी? तो हमारी लेडर की हाइट होगी 34. कितनी होगी? 34 मीटर. कितनी होगी? 34 मीटर. इसके बाद क्वेश्चन कहा गया है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारा 8.5 मीटर. ये हमारे सभी क्वेश्चन हो गए. तो आपको पेपर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में जय हिंद या कोई इमोजी बनाकर भेज सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मैं लगातार आप लोगों के लिए मैथ के अच्छे क्वेश्चन पेपर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर सीबीएसई बोर्ड के सभी क्वेश्चन पेपर लगातार मिलते रहेंगे. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दें. तो यहाँ पर ये हमारा सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड लेवल का था. यहाँ पर ये हमारा सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड लेवल का था. तो यहाँ पर मैंने बेसिक लेवल करा दिया, आप लोग उसको भी देख सकते हैं और स्टैंडर्ड लेवल को देख सकते हैं. आपकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी प्री बोर्ड हो चुकी होगी. तो यहाँ पर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में आप लोग 100+ का स्कोर कर सकेंगे. जय हिंद दोस्तों. फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद.